कुछ तो शर्म करो बेशर्मो, कुछ तो शर्म करो। ऐसी औलाद अल्लाह ताला किसी को ना दे। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ही ठीक हूँ। शुक्र अल्लाह का, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज का मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल नए हैं तो सबसे मेरे चैनल को पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो पूरी देखें। आज का जो व्लॉग है वो पूरा देखें। आज का व्लॉग एक नसीहत का व्लॉग है। इंशाल्लाह जो मेरा व्लॉग देखेंगे तो इंशाल्लाह उनको नसीहत मिलेगी, ज़रूर मिलेगी और वो समझ जाएँगे। इंशाल्लाह जो भी देखेंगे इंशाल्लाह वो समझ जाएँगे और उनको रिश्तों की कदर का भी पता चलेगा कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं और रिश्तों में क्या मिठास होती है और रिश्ते ये अनमोल रिश्ते हैं, इनको पैसों में मत तोलें। ये अनमोल रिश्ते हैं। तो ऐसे रिश्ते मुकद्दर से मिलते हैं और नहीं मिलते, बार-बार नहीं मिलते, सिर्फ़ एक बार मिलते हैं। अल्लाह ताला जो ये रिश्ते बनाता है, ये सिर्फ़ दुनिया में एक बार मिलते हैं, बार-बार नहीं मिलते। तो इन रिश्तों की कदर करें और उनके बारे में मैंने आपसे कुछ बात करनी है। अगर औलाद इंसान माँगता है, बुढ़ापे में काम आए। बुरे वक़्त में काम आए, जब बंदा बूढ़ा हो जाता है ना, फिर औलाद का सहारा आता है कि औलाद जो है हमें सहारा देगी, हमारी लाठी बनेगी, हमारे दुःख-सुख में हमारे साथ रहेगी, हमारे बुढ़ापे में हमारा साथ देगी। लेकिन आजकल की औलाद तो भई बुढ़ापे में दुश्मन बन जाती है। जब एक बच्चा पैदा होता है, तो माँ-बाप कितने खुश होते हैं और उसको पालते-पोसते हैं। खुश हो जाते हैं कि भई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा औलाद हुई है, हमारा नाम आगे बढ़ेगा और हमारा भी कोई होगा जब हम बीमार होंगे, हम किसी मुसीबत में होंगे, परेशानी में होंगे तो हमारी औलाद हमारा ही सहारा बनेगी और हमारे साथ चलेगी। लेकिन आजकल की औलाद तो बस अल्लाह माफ़ करे, कोई किसी का नहीं है, कोई भी किसी का नहीं है भई। बहुत सारी निशानियाँ ऐसे दुनिया के आगे गुज़रती हैं और बहुत सारे लोग देखते भी हैं कि भई उसके घर में ये हो रहा है, उसके घर में माँ-बाप की ये इज़्ज़त है, तो ऐसे ही चल रहा है। तो आज इस तरह बहन और उसकी अम्मी का व्लॉग देखा, दोनों माँ-बेटी जैसे कोई बेसहारा ना हो, वैसे जिनका यानी कि पीछे कोई ना हो, ऐसी बेसहारा बन के रो रही थी, कोई उनको सहारा देने वाला नहीं था कि काश अम्मी आप चुप हो जाएँ, हम आपके साथ हैं, आप परेशान ना हों इंशाल्लाह, हम आपके दुःख में साथ बनेंगे। लेकिन नहीं, बेचारी दोनों अकेली रो रही थी और अकेले ही अपना दुःख दर्द बाँट रही थी। तो दिल को बहुत ठेस पहुँची और दिल गमगीन हो गया, दिल खून के आँसू लगे कि ये भी देखना पड़ा, इस उम्र में देखना पड़ा। जवानी में तो बंदा चलो अगर दुःख आ जाए तो बर्दाश्त हो जाता है, बर्दाश्त होता है। जब बुढ़ापे में दुःख है ना तो बर्दाश्त नहीं होता, बहुत ज़्यादा फिर लगता है। इस बार उन लोगों को तो खुश होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए कि माँ खुश है। माँ की हम इतनी ज़्यादा कफ़ालत नहीं कर सकते और माँ को इतने ज़्यादा सुख हम नहीं पहुँचा सकते, तो फिर उनको भी खुश हो जाना चाहिए कि माँ सुखी है, माँ खुश है, माँ किसी मुसीबत में नहीं है। माँ को अब काम भी नहीं करना पड़ा, माँ घर पे बैठी है, सुकून से बैठी है, कमरों में एसी लगे हुए हैं माशाल्लाह और बहुत ही सुखी है माँ, तो ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसी औलाद अल्लाह ताला किसी को ना दे, अल्लाह माफ़ करे। ये हैं आजकल की औलादें, जो अपनी माँ को भी, बाप को भी सुखी नहीं देख सकते। तकलीफ़ होती है उनको कि माँ-बाप सूखा क्यों है? माँ-बाप सुकून से क्यों बैठा है? माँ-बाप काम करें। माँ-बाप आया ही काम करने के लिए तो सुकून से बैठ जाए, तो ये अच्छा नहीं है। हाय! क्या दुनिया है, क्या रीत है, क्या रस्म-ओ-रिवाज है, क्या हम सोच लेके जा रहे हैं और क्या हम पाना चाहते हैं, क्या खोना चाहते हैं, ये हमें कुछ नहीं पता। हमें कुछ नहीं पता, हमें बस पैसा मनी चाहिए और बस कुछ नहीं चाहिए। पैसा चाहिए, डॉलर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। माँ-बाप चाहे दुःख में हो, परेशानी में हो, हमें कमा के खिलाएँ और हम खाएँ। कई बार गुस्सा भी बहुत आता है, गुस्सा भी बहुत आता है जब बंदा ये हरकतें करता है, गुस्सा भी बहुत आता है। फिर उन पे अफ़सोस भी लगता है कि भई आप किस मत में जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? आप क्या साबित करना चाहते हो? सारे गुनाह अपने सर पे मत लो, सारे गुनाह अपने सर पे मत लो। इतना गुनाह ना हो जाए कि फिर उनका अज़ाला भी मुश्किल हो जाए।
मुश्किल हो जाए, ये मत करो। अगर माँ की ठंडी आह निकल गई ना, फिर आप कभी भी सुख नहीं पाओगे, ना इस दुनिया में ना उस दुनिया में। दोनों दुनिया में ही आपकी फलाह नहीं होगी, दोनों दुनिया में। ये मैं आपको कह रहा हूँ, दोनों दुनिया में आपको फलाह नहीं मिलेगी, दोनों दुनिया में ज़लील और रुसवा हो जाओगे। माँ को परेशान करना छोड़ दो, माँ को परेशान करना छोड़ दो, माँ को उसके हाल पर छोड़ दो, माँ खुश है। और सितारा बहन का क्या कसूर है? आप हमें बताएं, सितारा बहन का कसूर क्या है? उसकी माँ है, उसकी भी तो माँ है, माँ उसके साथ खुश है, माँ कहती है कि मैं आपके साथ रहूँगी, तो उसकी माँ है, वो अपनी माँ को खुश रखती है, माँ की हर ज़रूरत पूरी करती है, माँ के बारे में सोचती है, तो माँ भी उसके साथ खुश है और वो उसके साथ खुश है, तो आप उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? उसको क्यों परेशान कर रहे हो? उसको क्यों रुला रहे हो? छोटी बहन है, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो लिहाज़ करो। अब ये कंट्रोवर्सी ख़त्म कर दो प्लीज़, उनको उनके हाल पर छोड़ दो। कुछ तो शर्म करो, अपनी माँ को क्यों दुःख पहुँचाते हो? क्यों तकलीफ़ देते हो? माँ ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? तुमको पैदा किया है, 9 महीने अपने पेट में रखा है, जब सर्दियों में जगह गीली हो जाती है, तो गीली जगह पे माँ सोती है और आपको खुश्क जगह पर सुलाती है कि मेरे बच्चे को ठंड लग जाए। माँ ये करती है आपके साथ, ये करती है, और आप हैं जो माँ के दुश्मन बन गए हो। ऐसी औलाद अल्लाह ताला किसी को ना दे, जो माँ-बाप को तकलीफ़ पहुँचाए, माँ-बाप को परेशान करे, रुसवा करे, तो अल्लाह ताला ऐसी औलाद किसी को ना दे। जब तुम माँ का खर्चा नहीं उठा सकते, तो माँ के वारिस क्यों बनते हो? हाँ भाई, अगर माँ का कोई खर्चा उठाए, माँ-बाप का कोई खर्चा उठाए, तो फिर उसका वारिस बनाए। जब तुम लोग माँ को खर्चा भी नहीं दे सकते, उसकी कोई हाजत भी पूरी नहीं कर सकते, तो फिर उसके तुम क्यों बनी वारिस बनते हो? क्या हक है तुम्हारा? कोई हक नहीं तुम्हारा, बिल्कुल कोई हक नहीं। कोई कहीं से माँ को परेशान करता है, कोई कहीं से, कोई वीडियो बना के डाल देता है, कोई कमेंट लगा के डाल देता है, तो सारा फिर इल्ज़ाम माँ पे आता है और सारी परेशानी माँ को आती है। मेरे पीछे ये हो रहा है, माँ क्या सोचती होगी कि मैं इधर आई हूँ तो मैं अपनी बेटी को परेशानी में डाल रही हूँ, क्या सोचती होगी कि मेरी वजह से ये सब हो रहा है? तो प्लीज़ ये हरकतें बंद करो और माँ को डिस्टर्ब मत करो, माँ को परेशान मत करो। वो ना हो कि खुदा और उसका रसूल नाराज़ हो जाए और आपका कोई ऐसी आफ़त आ जाए कि आप फिर पछताते रहो। तो प्लीज़ ये बात समझो और इंशाल्लाह अच्छी ज़हन और अच्छी सोच लेके आओ। इतने सारे सपोर्ट में लोग भी बन रहे हैं सारा बहन के, तो कोई भी व्लॉग देख लो, किसी में भी तो कुछ हासिल कर लो, कुछ तो हासिल कर लो कि हाँ भाई, ये बंदा सही बोल रहा है, ये बंदा सही बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, बेहतरीन बोल रहा है, चलो उसकी बात पर अमल कर लें। किसी की बात पर अमल कर लो, अगर इस किसी बात पर अमल कर लो, कोई किताब उठा के पढ़ लो, उसमें देखो कि माँ-बाप के हकूक़, फ़रज़ देख लो, फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, माँ-बाप की क्या शान है, माँ-बाप को दुःख पहुँचाना कितना बड़ा गुनाह है। तो कहीं पे तो कोई इबरत हासिल करो, बेशर्मो कोई तो शर्म करो, माँ को तकलीफ़ मत पहुँचाओ। हमारे आगे बहुत सारी मिसालें ऐसे गुज़र भी चुकी हैं और हम देखते भी हैं, आँखों से भी देखते हैं और फ़िल्मों में भी हमें दिखाया जाता है कि माँ-बाप के साथ जैसा तुम लोग करते हो, तो आगे आपके साथ वैसा ही होता है। हमने फ़िल्मों में देखा है और कहानियों में भी सुना है और देखा भी है। जैसे हम अपने माँ-बाप के साथ कहते हैं बुरा सलूक करते हैं, उनकी कदर नहीं करते, उनसे प्यार नहीं करते, उनको झिड़कते हैं और को एक जगह पे बंद रखते हैं और अच्छी खुराक मुहैया नहीं करते, तो वही हमारे साथ भी होता है। वही हमारे साथ होता है। जब हमारी औलाद जवान होती है ना, वो देखती है फिर वही करती है, जैसे हम करते हैं। जैसे हम लोगों ने अपने माँ-बाप के साथ किया था ना, फिर वो भी हमारे साथ यही करेंगे। ये आप देख लो, आज तुम्हारा दौर है, तुम अपने माँ-बाप के साथ ये कर रहे हो, अपनी माँ के साथ ये कर रहे हो, कल जब तुम बूढ़े होगे, तो तुम्हारी औलाद भी यही करेगी और तुम्हारे साथ यही होगा और तुम्हारा हाल भी यही होगा। फिर वक़्त का पहिया घूमेगा, फिर आपको एहसास होगा कि हमने क्या गलती की है और उसका अज़ल हमें इतना बड़ा मिला। फिर आप लोग परेशान होंगे, फिर वो वक़्त नहीं होगा, वो वक़्त तो चला ही गया होगा कब का। फिर वो कहते हैं ना, अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
تو उस टाइम पछताने का कोई फ़ायदा मिलेगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अभी पछता लो, अभी इब्रत हासिल करो और अभी ही कुछ सोच लो और अच्छा सोचो और अच्छा करो और माँ को तकलीफ़ मत पहुँचाओ। किसी को नीचा गिराने के लिए इतना भी मत गिरो कि अपने माँ-बाप को ही पहुँचाओ तकलीफ़। इस तरह बहन ने आप लोगों का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, कभी कुछ नहीं बिगाड़ा और ना ही कभी आप लोगों से उन्होंने कहा कि मेरा रिश्ता ही ख़त्म है, हर चीज़ ख़त्म है, फिर आप बार-बार आ जाते हो परेशान करने के लिए, कहीं न कहीं तरफ से डंग मारने के लिए आ जाते हो, कोई ना कोई उठ के आ जाता है, कोई ना कोई उठ के आ जाता है, तो ये सब गलत है। तो कोई ना कोई झूठ बोल के, कोई ना कोई बहतान लेके आ जाते हो और मुँह की खाती हो। आज बाजी ने सब कुछ बता दिया है, बाजी ने सब क्लियर कर दिया है, फिर मुँह की लगी ना, झूठ का कहते हैं ना, सर पाँव नहीं होते, वो झूठ ही होता है। तो ऐसा अगर झूठ बोलने का क्या फ़ायदा कि उसी टाइम ही खुल जाए कि ये झूठ है। तो ऐसे गंदे हथकंडे मत यूज़ करो, जहाँ तुम्हें मुँह की खानी पड़े, जहाँ तुम रुसवा हो जाते हो, ज़लील हो जाते हो, तो ऐसे हथकंडे मत आज़माओ। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है प्लीज़, अब तो कुछ शर्म कर लो और लिहाज़ कर लो। बस व्यूअर यही मैंने छोटी-सी बात करनी थी। इंशाल्लाह किसी न किसी को समझ आएगी, इंशाल्लाह किसी न किसी को। और यहीं पे अपना मैं व्लॉग भी एंड करता हूँ। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और व्यूअर अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, ख़ास तौर पर अपने माँ-बाप का ख़्याल रखिएगा, क्योंकि उनके सिवा तुम्हारा कोई नहीं है और उनका तुम्हारे सिवा कोई नहीं है और वो तुम्हारे ही सहारे पे हैं। जैसे तुम छोटे होते थे ना, उसके सहारे पे चलते थे, उन्होंने आपको चलना सिखाया, ये किया, खाना तो अब आपका फ़र्ज़ बनता है, आप करो माँ-बाप के लिए। बाय-बाय।